बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसके आगाज में उस्मान और उनके जंगजू मंगोलों का खात्मा कर रहे होते हैं, क्योंकि मंगोल तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से मुसलसल वो मज़ाहिमत जारी रखे होते हैं। उक़्ताम साहब भी बराबर काफिरों को ठिकाने लगा रहे होते हैं। इस जंग में शदीद कत्ल गारत जारी होता है। अल-चीचा खातून भी तैमूर का पूरी तरह से साथ दे रही होती है और अभी तक उस्मान साहब को काफिरों पर हावी दिखाया जाता है। फिर उस्मान साहब ऐलान करते हैं कि हर एक अपना काम शुरू कर दे। फिर सिपाही उस्मान साहब का हुक्म सुनकर आग लगे तीरों को बमों की जानिब उछाल देते हैं। तीर जैसे ही बमों में लगते हैं तो जोरदार धमाके होते हैं। बकिया रह जाने वाले मंगोल नौकर दूर जा गिरते हैं। हर तरफ आग और धुआं फैल जाता है। फिर गरबा सिपाही भी आग लगा तीर बमों में दे मारता है और एक जोरदार धमाका हो जाता है। बहुत से मंगोल नौकरों के लिबास में आग लग जाती है और बहुत से कटकर मर जाते हैं। सिपाही यके बाद दिगरे आग वाले तीर बरसाते हैं और हर तीर गिरते हुए बड़े धमाके होते हैं। नाइमान की करारगाह में हर तरफ धुआं और आग होती है। ये वो सबक है जो नाइमान और मंगोल सदियों याद रखेंगे। फिर बिल आखिर उस्मान साहब मंगोल नौकरों का काम तमाम कर देते हैं और कोई भी उस्मान का मुकाबला करने के लिए जिंदा नहीं रहता। बोरान कहते हैं कि जनाब बहुत से लोग भाग चुके हैं। उस्मान कहते हैं कि भाग रहे हैं तो भागने दो, वो हमारी फतह की निशानी बनेंगे। उन्हें भागने दो ताकि जहाँ भी जाएंगे हमारी फतह की बात करेंगे। फिर उस्मान और उनके जंगजू अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। उस्मान कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फतह याब हो चुके हैं। जख्मियों और शहदा की जल्द अज जल्द कबाइल मुंतकिली को यकीनी बनाइए। हम अपनी तदाबीर में 10 गुना इजाफा करेंगे, बल्कि 20 गुना करेंगे। हमने इन कुत्तों के दांत निकाल दिए हैं, लेकिन वो हमले जारी रखेंगे। बोरान तुम सारा माले गनीमत जमा करोगे, करारगाह के इर्द गिर्द देखोगे। हम मजलूमों का रिस्क हरगिज नाइमान के लिए नहीं छोड़ेंगे। फिर सिपाही माले गनीमत जमा करने के लिए खैमों की जानिब बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके जंगजुओं को फातिहाना अंदाज में कबीले वापस लौटते दिखाया जाता है और इनके पीछे माले गनीमत की माल गाड़ियाँ भी आते हुए दिखाई जाती हैं। दूसरी तरफ नाइमान जब करारगाह वापस पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके तमाम नौकर कत्ल किए जा चुके हैं। सिर्फ चंद ही कमांडर बाकी बचे होते हैं। नाइमान जहाँ तक देखता है लाशें और कटे सर नजर आते हैं और बाकी बच जाने वाले सिर्फ चंद ही सिपाही होते हैं। नाइमान पूछता है कि ये किसने किया और अपने बच जाने वाले कमांडर की गर्दन पर तलवार रख देता है। कमांडर कहते हैं कि ये सिर्फ उस्मान ने किया है। फिर नाइमान इन बाकी बच जाने वालों को भी कत्ल कर डालता है और कहता है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों में होगी उस्मान। फिर शामान कहता है कि क्या उस्मान को सजा दिए बगैर छोड़ देंगे नाइमान कहता है कि उस्मान ने हमें अपने खेल में धकेला है, इसका दिल अपने हाथों से चीरूंगा। नाइमान अपने ही सिपाहियों को तलवार गाड़ रहा होता है और कहता है कि मैं तेंगरी को गवाह बनाता हूँ, इसके खून से जमीन को सैराब करूंगा। नाइमान अपने ही कमांडर को बार बार तलवार के हमले से कत्ल करता है और कहता है कि इसके बच्चों और सिपाहियों को एक एक करके इससे अलग करूंगा। दूसरी तरफ यानी शहर में रात का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब खैरियत से अपने कबीले वापस आ चुके होते हैं और अहले खाना के साथ खाना खा रहे होते हैं। उस्मान कहते हैं कि माशाल्लाह आपके हाथ और दिल सलामत रहें। सरदारान के सिपाहियों के बगैर हमने नाइमान की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बोरान तुम बाकी सूरत हाल बताओ क्या है। बोरान कहते हैं कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से नौकरों को कत्ल कर डाला। जितने थे इनमें से आधे भाग चुके हैं। नाइमान के सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता महाफिज धमाके में हलाक हो चुके हैं। टेंगे कहते हैं कि हम इसे फतह कह रहे हैं उस्मान साहब, लेकिन आधी फौज अभी तक सलामत है। उस्मान कहते हैं कि ये यकीनन फतह है और फतह भी सबसे बड़ी है। ये छोटे के बड़े पर, कम के ज्यादा पर और मजलूम के जालिम पर गालिब आने का सबूत है। अब नौकर अपने ठिकानों में डर कर जिएंगे। वो सोचेंगे कि हम पर हर रोज हमला हो सकता है और कबीले के लोगों का क्या होगा। उनमें हिम्मत पैदा नहीं होगी। वो कहेंगे नाकाबिले शिकस्त कहलाने वाला शिकस्त खा चुका है और वो भी इस मुबारक फौज में शामिल होना चाहेंगे। फिर उक़्ताम साहब कहते हैं कि तैमूर और अल-चीचा की शादी कब कर रहे हैं। उस्मान कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तैयारियां शुरू कर दें, लड़की हम लेने आएंगे। अब मजीद इंतजार करना कोई मानी नहीं रखता है। शेख अदाबारी कहते हैं बाबरकत महीनों में ऐसी नेकी करना कबूलियत की जामिन है। अल्लाह इस अमल को बाबरकत बनाए। सब लोग कहते हैं आमीन सुम आमीन। इसके बाद सबूत का मंजर दिखाया जाता है। इस बयान खत पढ़ती हैं। लिखा होता है कि उस्मान ने ये काम हमारी कुलिया में मौजूदगी के वक्त किया। इस मेहन खत को पटक देती हैं और कहती हैं कि नाइमान कुछ देर में यहाँ आएगा। उस्मान ने शहर के छत्ते में छड़ी मार दी है। नाइमान की करारगाह तबाह हो चुकी है।
जलाली कहता है कि क्या हमें तदाबीर बढ़ा देनी चाहिए वालिदा सुल्ताना। इसमेहान कहती है कि तदाबीर नाइमान के शक्कों को शुबहात को मजीद जन्म देंगी। वो ये देखने आ रहा है कि हम इस मामले में शामिल हैं या नहीं। फिर इतने में नाइमान दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है और सीधा इसमेहान को जाकर कहता है, क्या तुम भी इस खेल में शामिल हो? क्या तुम्हें उस्मान के मेरी करारगाह पर हमले का इल्म था? इसमेहान कहती है, इस तलवार को न्याम में रख लो जलाली, नाइमान हमारा दुश्मन नहीं है। नाइमान कहता कि तुमसे कहा था वालिदा सुल्तान, या तो मज़ाहिमत खत्म कर दो या मैं पहले तुम्हारे बेटे का और फिर तुम्हारा सर उतारूंगा, इसके बाद पूरा कुनिया और सारी सरहदें। इसमेहान कहती है कि जब मैं यहाँ आई तो उस्मान को अपने दरमियान नहीं पाया, यही इस सब का सबब है। उस्मान नज्जील बूटी की तरह है, जब हमारे दरमियान होता है तो हम सबको जहर देता है। हमारे इत्तेहाद में इसकी कोई जगह नहीं है, मज़ाहिमत नहीं होगी, लेकिन सरदार उस्मान की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। नाइमान कहता कि गधा अगर बोझ गिरा दे तो भी नुकसान मालिक का होता है, इसके अमल की कीमत सब अदा करेंगे। इसमेहान कहते हैं कि सरदार उस्मान के लिए कुछ भी अदा नहीं करूंगी, यकीन करो कि उस्मान के लिए मेरी नफरत तुमसे भी ज्यादा है। नाइमान कहता कि अगर सरदारान उस्मान के साथ शरीक हुए तो इनसे कह दो, इस बार सिर्फ इनके पेटों को नहीं लूंगा। इसमेहान कहते कि उस्मान ने आपका सोना चुरा कर हम सबके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, और जब इस बात का इल्म सरदारान को होगा तो वो जान लेंगे कि इनकी औलाद को तकलीफ में डालने वाला उस्मान है। नाइमान कहता है, ऐसे बात ना करो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं है वालिदा सुल्तान। इसमेहान कहती है, नाइमान सब कुछ होने के बावजूद हमारा आपसे वादा बरकरार है, आपका महसूल और सोना आपके कदमों में आएगा। नाइमान कहता है कि तुम सोना जमा करो, लेकिन उस्मान का टैक्स अब सिर्फ सर कटाना होगा, इन जमीनों को खून के समंदर में बदल दूंगा, तुम लोग इसी के मुस्तहिक हो। दूसरी तरफ उस्मान साहब कहते हैं कि इस तरह के नेक काम ऐसे ही मुबारक महीनों में ज्यादा मकबूल होते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये नाइमान की करारगाह से हासिल होने वाले माले गनीमत को लोगों में अभी तकसीम कर देते हैं। शेख अदाबाली फरमाते हैं, बहुत अच्छा ख्याल है उस्मान साहब, एक नेकी के बदले 1000 लिखी जाएंगी आमाल नामे में। हमें इन 3 मुबारक महीनों तक पहुँचाने वाले रब का हम शुक्र अदा करते हैं कि वो खैर आफियत के साथ हमें माह रमजान तक पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। अलाउद्दीन कहते हैं कि नहीं मालूम नाना जान, इन 3 महीनों में नमाज और कुरान पढ़ने का लुत्फ बिल्कुल अलग ही महसूस होता है। शेख साहब फरमाते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? जैसे इस दुनिया में 4 मुख्तलिफ मौसम है, इसी तरह से हमारी रूहों को मुतासिर करने वाले ये 3 महीने हैं। हर एक का रूह पर अलग मफहूम और असर होता है, जैसे हर बंदे के फराइज भी मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर 3 महीने अजर की बहती हुई आबशारों के मानिद हैं। आप जो भी नेकी कमाएंगे अल्लाह इसको कई गुना बढ़ा देंगे। इन महीनों में बंदों पर अल्लाह की रहमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। ये 3 महीने बंदों की बहुत ज्यादा मगफिरत और बख्शिश के हैं। अल्लाह का अपने बंदों को बहुत ज्यादा माफ करने और तौबा करने वाले बंदों को बख्शने के महीने हैं। हम भी जितना हो सकेगा इबादत करेंगे, बहुत ज्यादा दुआएं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इबादत और बहुत ज्यादा तौबा करेंगे, ताकि साल भर में किए गए गुनाहों से, की गई कोताहियों से खुद को माफ करवा सकें। अच्छे मुसलमान बन जाएं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अच्छे बेहतरीन मुसलमान बन सकें। काइयों के लिए यानी शहर के लिए, आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम अच्छे मुसलमान बनेंगे, और काफिरों के लिए भी, क्योंकि हमारा अच्छा मुसलमान होना काफिरों के हक सुनने और समझने के लिए बहुत जरूरी है। मुसलमान की तारीफ इसकी तर्ज जिंदगी से होती है। हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत और साफ हो जाए कि काफिर इसकी तमन्ना करें। जालिम अपने जुल्म पर शर्मिंदा होगा, इसीलिए हमें अपनी इबादत का ख्याल रखना चाहिए। हम झूठ, मुनाफिकत और नाइंसाफी से दूर रहेंगे, जैसे हम जहन्नम की आग से दूर रहना चाहते हैं। दूर रहेंगे ताकि हक को खूबसूरती से दिखा सकें, और हमारी बातें काफिरों पर भी असर करेंगी। उस्मान साहब कहते हैं कि यही बात है शेख मोहतरम, यही बात है। सिर्फ बात करना ही काफी नहीं होगा, अमल करना भी बहुत अहम है। शेख साहब फरमाते हैं, यही महीने हम सब के लिए एक मौका है कि हम मुसलमान बनकर जिंदगी को गुजार लें और अपने किए गए गुनाहों से छुटकारा हासिल कर लें। खबरदार मुसलमानों, इस मौके को जाया न करना। सच्ची तौबा के साथ तौबा पर कायम रहें और अपनी इबादत में तसलसल कायम करें। उस्मान साहब कहते हैं, इंशाअल्लाह शेख मोहतरम, हमारी नीयत तो यही है, अल्लाह इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना नसीब फरमाए। शेख साहब फरमाते हैं, अब ये 3 महीने हमारे लिए ईद का ऐलान है, जबकि हमें ईद की खुशखबरी दे रहे हैं, तो हम भी एक खूबसूरत नात से इनका इस्तकबाल करते हैं। फिर शेख साहब फरमाते हैं, बुरान नात पढ़ो। उस्मान साहब कहते हैं, बजा दो कोबूस की तारें,
फिर बुरहान खूबसूरत आवाज में नात को पढ़ता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाय अकीदत पेश करता है। सब लोग इसे बहुत ही तवज्जो के साथ सुनते हैं। मैं झुलस गया हूँ बाई से आतिशो इश्क़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इसीलिए तो मैं हूँ शहदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नाज़रीन, इसके साथ ही इस एपिसोड का यहाँ इख्तिताम